Okay, let us continue with the topic of treatment of goodwill through this video also. Okay, dear students, today also let us continue with some more questions of goodwill short sums. प्लीज गुडविल आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत इजी है गुडविल. सो लेट अस कंटिन्यू. आज के सम की पहले वाले इस सम की क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 206 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. क्या हाईलाइट है? वाई ऑन फेस बहुत सिंपल लगेगा. चलो रीड करते हैं. एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:3. Z is admitted as a new partner. Z brought 65,000 as capital and 36,000 as share of goodwill in cash. ठीक है. After Z's admission, all partners decide to distribute the profit equally in future. अब पॉइंट आती है. All partners means X, Y, Z. फ्यूचर में 3 पार्टनर होंगे. इक्वली मीन्स न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3 जने हैं इसलिए न्यू पीएल विल बी दिस. नाउ व्हेन ओल्ड इज नॉट इक्वल टू न्यू, अगेन आई विल टेल यू, पहले यही चेक करना. व्हेन ओल्ड इज नॉट इक्वल टू न्यू इट विल बी नेवर इक्वल टू सेक्रीफाइस. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो. इसी से आपको आइडिया आ जाएगी व्हाट इज द ट्विस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट अस, वी नो हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो वेरी नाइसली. आप सबको आता है. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू व्हाट? सन. न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू. सन शॉर्ट फॉर्म मैंने याद कराया था आपको, बार बार याद करवा रही हूं सो दैट इट इज इक्वल, इट इज क्लियर टू यू. आप कहीं भी अटके नहीं. सो चलो 2 ही जने सेक्रीफाइस करेंगे. कौन? एक्स और वाई. जेड तो अभी आया है, उसको तो मिला ही मिला है. चलो चलो स्टार्ट करते हैं. ओल्ड रेशियो 1/4. वाई के लिए ओल्ड रेशियो 3/4. सिंपल लिफ्टिंग एंड पुटिंग. माइनस न्यू. न्यू देखो कितना है, सबके लिए इक्वल है ना, तो 3 जने हैं तो 1/3 न्यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको आराम से यहां से कैलकुलेशन की आइडिया आ जानी चाहिए. ओके. Now if I put this way, my LCM comes to 12. Okay, 12 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 - 4. Okay, here and I am here also doing. बाद में रिजल्ट निकालते हैं. Here क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 9 - 4. I hope it is very clear to you. 9 - 4 क्रॉस. Now डेड रिजल्ट, एंड रिजल्ट बोलूं तो 1/12. बट विच वन? कौन सा 1 है? -1/12. तो ये पार्टनर क्या कर रहा है? रिजल्ट क्या बोलेंगे इसको? गेन. दैट इज अवर न्यू पॉइंट टुडे. दैट इज इफ ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग, उसको भी कुछ सेक्रीफाइसिंग को, दिस पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग. लेट अस सी. मैं एक और चीज आपको बता दूं, इसका आएगा 5/12. दिस y इज सेक्रीफाइसिंग. अब चेक करो, देखो y क्या कर रहा है? कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर रहा है. हियर 5/12 y इज सेक्रीफाइसिंग. ओके, ही इज गिविंग हिज शेयर to some part, to 1/12 part is given to x and 1/3 part is given to z. In this way y only is sacrificing. y को गुडविल का पैसा मिलेगा. जो पूरा गुडविल कौन लेके आएगा? z लेके आएगा. वो पूरा y को जाएगा. इतना ही नहीं, जितना प्रपोर्शन ऑफ गेन है, दैट मीन्स ये 1/12 हिस्सा गुडविल का even x will give to y. Gaining partner up to the level of gain. Gaining partner जो है up to the level of gain will reimburse to the which partner? Sacrificing partner. So that is the highlight of the question of today. Let us go for journal entries and even first goodwill का कैसे calculation. चलो देखो, पार्टनर्स की गुडविल आपको यहां पे दिया है कि 36,000 कौन लेके आ रहा है गुडविल? Z.
Z has brought his share of goodwill in cash. 1/3 पार्ट के लिए जब Z लिखना लेके आ रहा है 36,000, तो in this way we will try to find out goodwill of firm. पहली point we are trying to find out what will be goodwill. 1/3 के लिए वो 36 ला रहा है, तो फुल फर्म की that is equal to 1 goodwill will be how much? So let us go for this. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करते हैं into 1, और डिनोमिनेटर में जो आता है वो बाउंस करके न्यूमरेटर में जाता है. इधर 1/3 आता, डिनोमिनेटर में जो आता है जंप करके प्योर मैथमेटिक्स वो ऊपर जाएगा. सो दिस कम्स टू रुपीज 1,08,000 रुपीज 1,08,000 ये टोटल गुडविल है फर्म की. ओके, देयरफॉर एक्स का गेन शेयर कितना है? एक्स का 1/12 will be how much? 1,08,000 into 1/12. So this comes to rupees 9,000. कितना आया ये? rupees 9,000. 1/12 is the share of gain. So 9,000 का अमाउंट 1/12 के हिसाब से 9,000 का अमाउंट किसको? x का गेन. दिस ऑल्सो विल गो टू y. ये भी y को जाएगा, और ये पूरा 36,000 जो नया पार्टनर ला रहा है ये भी किसको जाएगा? ये भी पूरा पैसा किसको जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हु इज y. सो लेट अस, ये कैलकुलेशंस रेडी है तो एंट्री पास कर दें. फर्स्ट एंट्री, इफ यू चेक इन द क्वेश्चन, फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, 65,000 लेके आता है Z एज कैपिटल एंड 36,000 एज गुडविल इन कैश. सो फर्स्ट एंट्री पास कर दे अपन. सो इन दिस वे वी विल पास फर्स्ट एंट्री. लेट अस पास इट. फर्स्ट एंट्री नंबर 1, यहां पे कैश कम्स इन. एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू Z's capital account and to premium for goodwill account. देखो 36,000 इज गुडविल का पैसा लेके आया है वो कैश में, और 65,000 की वो कैपिटल है. तो टोटल इस तरह से 1,01,000 रुपए कैश, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. फर्स्ट एंट्री. ओके, सेकेंड जर्नल एंट्री, ये जो प्रीमियम का पैसा आया है वो किसको जाएगा? सेक्रीफाइसिंग. यहां सिर्फ वाई सेक्रीफाइस कर रहा है तो एंट्री पास करेंगे केयरफुली. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. याद रखो यहां पे एक्स भी गेन कर रहा था तो एक्स के भी पैसे उठाएंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना है एक्स का? हमने कैलकुलेट किया 9,000, और ये न्यू पार्टनर कितना लेके आ रहा है? 36,000. फुल अमाउंट will go to sacrificing partner in sacrifice ratio. In this sum only single partner is sacrificing, so complete amount goes to that sacrificing partner to Y's capital account. आगे जाके 2-3 पार्टनर्स होंगे तो सारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ पे पूरे 45,000 goes to Y because Y is only sacrificing. So मैं आज की जो मेन पॉइंट है दैट इज इन द केस ओल्ड पार्टनर गेन्स, देन अप टू द प्रपोर्शन ऑफ गेन फ्रॉम टोटल गुडविल ही विल ऑल्सो reimburse the amount to the sacrificing partner. Okay, gaining partner will up to the proportion of gain will reimburse the amount through capital to sacrificing partner. Okay, let us
go for next question. वही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट सम. M&O are partners sharing profit and loss in 433. 3 partners, old ratio. Admitted P as a new partner. P has brought 40,000 as goodwill in cash. Okay, new partners. Simple सा है क्वेश्चन. New profit sharing ratio is decided this. वापस वही बात है. When old is not equal to new, it will not be equal to sacrifice. तो हम लोगों को sacrifice पहले find करना ही पड़ेगा. Next, balance of goodwill of old firm is 50,000. So this is old goodwill and this will be distributed to old partners in old ratio. Okay, 50,000 old partners old ratio को distribute करेंगे. लेकिन step 1, first we will go for calculation of sacrificing ratio. Simply, let us go for it. Sacrifice ratio calculate करें. हमको तो पता है ना किस तरह से है. ओल्ड माइनस न्यू एंड 3 ही है, इन्हीं के लिए कैलकुलेट करेंगे. M&O. ओके, लेट अस लिफ्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 4 by 10, 3 by 10 and 3 by 10 respectively. See, and this one is their new ratio 1, 2, 3, 4, 5. So 1 by 5. Second partner 1 by 5. Third partner 2 by 5. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिफ्ट कर दिए. हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर दें आराम से. इफ यू सी हियर व्हाट कम्स इज द एलसीएम एंड मूव ऑन विद दैट. अभी आप लोगों को भी होल्ड होना चाहिए. चलो आई एम टेकिंग 2 seconds so that if you are doing with me I give you chance. सिंपल डिविजिबल इजी है. ये 10 है तो यहाँ पे 1 टाइम होगा. सो 4 यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस 2. फाइनल आंसर 2 by 10. ओके, नेक्स्ट इजी है. 10 1 टाइम 3, 2 टाइम्स 2 into 1 2. So answer 1 by 10. Please, my dear students, answer is positive. So this partner is sacrificing. Answer is positive. This partner is also sacrificing. But in this case, when you will solve, you check it out. 1 time 3, 2 times minus 4. So answer is negative minus 1 by 10. So this partner gains. Again see that गुडविल का पैसा इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा. कौन से रेशियो में? 2:1 रेशियो में. 2 M and N. But at the same time O is gaining. तो O also will bring up to the share of gain. All will bear or will pay the goodwill. So let us find out first what will be firm's goodwill. चेक करेंगे क्वेश्चन को. तो P has brought 40,000 as goodwill in cash representing his share. और P का शेयर कितना है? 1 by 5. So firm's goodwill is equal to 1 when 1/5 is equal to, so simple it is. जब वो 1/5 के लिए P लेके आ रहा है 40,000, 1/5 is equal to 40, then 1 full firm की कितना होगा? If you see, it is so cross multiply. If you do 40,000 into 1 upon this upon 1 by 5, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो आएगा जंप होके न्यूमरेटर में. So this way goodwill comes to rupees 2 lakhs. Okay, therefore O's gain share equal to O's gain share will be 2 lakhs into 1 by 10 comes to rupees 20,000. So this 20,000 will be given by whom? O. O को भी ये देना पड़ेगा 20,000. Fine. So we know now how. क्या हमने सीखा इधर अभी? up till now we know total goodwill will be, if I put here for our information,
P has brought 40,000. O will bring 20,000. This way, total 60,000 of goodwill. This is gaining partner. This is new partner. This goodwill will be distributed to sacrificing partners. Who are sacrificing? M and N. We have अभी हमने 2:1. In 2 is sacrificing partner, sacrifice ratio 2:1. That is 40,000 and 20,000 respectively. इस तरह से बांटेंगे. चलो जर्नल एंट्रीज यहीं पे ऑन दिस नोट ओनली वी विल चेक आउट द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड. फर्स्ट एंट्री ओल्ड गुडविल है यहाँ पे 50,000 की. ओल्ड बैलेंस ऑफ गुडविल ऑफ ओल्ड फर्म इज 50,000. ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दें. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट to goodwill account. Old goodwill written off and distributed to old partners in which ratio? Old ratio. Okay. पूरी 50,000 जो old goodwill है ना, वो इनको old ratio जो अपना है old ratio 433 इसमें distribute कर देंगे and each here comes to a value of 20,000, 15,000 and 15,000 respectively. Old partners, old ratio 433. Now, next entry, new partner लेके आया है cash goodwill में. So, cash comes in, cash account debit to premium for goodwill account. Premium for goodwill account. कितना लेके आया है new partner? 40,000. Being premium for goodwill brought in by the new partner. Last entry, जो पार्टनर लाया है वो सेक्रीफाइसिंग को देना है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. इवन आपने पता है अपन को ओ भी गेन कर रहा है. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है ना, आज की हाईलाइटिंग पॉइंट है ये सब. ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा किसको? टू एम्स कैपिटल अकाउंट sacrificing partner to N's capital account. Okay, so this clarifies you importance of these ratios. Sacrifice कितना है निकालना जरूरी है. Okay, यहाँ पे तो हमको पता है इसको 40,000. यहाँ कैलकुलेशन वी हैव डन इन विच रेशियो 2:1. ये 40 लेके आया है. इसका भी अमाउंट अपन ने सर्च करके रखा है. ओ का गेन प्रोपोर्शन 20. Okay, so this way we have passed 3 entries. Old goodwill written off to old partners in old ratio. Cash brought as premium for goodwill. फिर premium for goodwill account debit. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners in sacrifice ratio. Okay, let's go for next question. Okay. Now question number 7. See, P and C are partners. Okay. They have admitted D as a new partner in a firm. D has brought 50,000 as capital, 14,000 in cash out of his share of goodwill of 20. Highlighting point of question, that is when new partner is not able to bring goodwill amount fully in cash. पार्टली कैश में ला रहा है. देखो 14,000 लेके आ रहा है कैश में, लेकिन बाकी के कितने होंगे यहाँ पे तो बताया है, कई बार नहीं भी बताया होगा. आप देखो उसको लेके आने हैं 20 और लेके आ सकता है सिर्फ 14 कैश में, तो 60,000 क्या है उसका शॉर्ट है. When he is not able to bring full amount of goodwill in cash, तो जो अमाउंट शॉर्ट है वो उसके कौन से अकाउंट में से, उसके कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट करना होता है. उसी की ट्रीटमेंट सीखने के लिए आज का ये वाला अभी वाला ये क्वेश्चन नंबर 7 अपन कर रहे हैं. ओके, हाईलाइट क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर इज पार्टली एबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन कैश, पार्टली इज नॉट एबल और फुल्ली इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल अमाउंट इन
कैश। चलो एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन उससे पहले रेशियो की बात करें ना, तो यहाँ बी और सी का कोई भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, सो ओल्ड इज इक्वल इसका मतलब। और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की भी कोई बात नहीं है, दैट मीन्स न्यू ऑल्सो विल बी इक्वल। When old and new are equal, sacrifice also will be equal. So in this way, sacrifice calculate करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही एंट्री पास कर रहे हैं। ओके, डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं। इधर ही मैं आपको इसी क्वेश्चन का बता दे रही हूँ। ओके, ही हैज ब्रॉट 50 and 14, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश कितना आ रहा है वो भी देखना है आपको, और आराम से मैं आपको पहले बता देती हूँ। टू डीज कैपिटल अकाउंट 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही इज एबल टू ब्रिंग ओनली 14 डियर, सो 14। सो आपको ये याद रखना है, कैश कितनी आई? सिर्फ 64। ओके, सेकेंड एंट्री आप आराम से पास कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 14,000। लेना देना तो 20 है, तो बाकी का पैसा कहां से लेंगे? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो 50 थे ना उसमें से 6 ले लेंगे। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू C's capital account. ये old nothing is mentioned, no, that's why old ratio becomes sacrificing. So equally इनमें 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सो दोनों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। सो सिंपल। ओनली कॉन्सेप्ट क्या समझना था इस क्वेश्चन में, दैट इफ insufficient amount is brought, the difference amount will be taken from by debiting capital account of the partner. Okay, so let us move on to next question immediately. Question number 8, और इसी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे। सी 3 पार्टनर्स है, ABC 3 पार्टनर्स, शेयरिंग PL 3:4, ये ओल्ड रेशियो। दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगी करंट में, कैपिटल आएगी वो फिक्स में जाएगी, लेकिन गुडविल के चेंजेस होंगी वो करंट तक। They admitted D as a new partner. D has brought 70,000 as capital, 30,000 as his share of goodwill in cash. At the time of admission of D, balance of was this in balance sheet. So ये कौन सी goodwill हो जाएगी? This will be known as old goodwill. Distribute to old partners in old ratio. Write off कर देनी पड़ेगी. Okay, immediately first entry हर बार यही हम करते हैं, so that एक रिदम रहे। हाँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल इज वैल्यू, आज वैल्यू निकाली है आपने, तो ये कौन सी गुडविल हो जाएगी? दिस गुडविल विल बी नोन एज न्यू गुडविल, बट ऑफ फर्म है, पूरी फर्म की है। न्यू पार्टनर की हमको देखनी पड़ेगी हिस्सा, क्योंकि न्यू रेशियो तो दे दिया है, ABC and D 4 पार्टनर्स होंगे, और रेशियो क्या है? इक्वल। अब देखो ओल्ड कितना है? 3:4, न्यू कितना है? इक्वल। When old is not equal to new, it will be not equal to sacrifice. So we need to calculate sacrifice ratio first. सबसे पहले sacrifice ratio ढूंढेंगे। चलो start कर जाएं। We will find out sacrifice ratio. Step 1, sacrifice ratio is equal to old minus new. So simple it is. Old, और ये पार्टनर्स कौन है? ABC हैं। पुट फॉर देम ABC, लिफ्ट देयर ओल्ड रेशियो। दिस इज गिवन टू यू, ओल्ड रेशियो वेरी क्लियरली आपको दे दिया है इन्होंने। मैं आपको फिर से दिखा दूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से देखो, 3, 4, 5 + 4 9, सो 3/9। B के लिए 2/9, C के लिए 4/9। एम आई ओके? और ये न्यू इक्वल है, तो सीधा 4 जने 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। सो सिंपल इट इज। अभी ये तो सीधा ही है, कुछ भी नहीं है, LCM आप निकालें की जरूरत नहीं है, 36 आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, दिस कम्स टू 3/36। ओके डियर, पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या लिखेंगे अपन, रिजल्ट इज सेक्रीफाइस। आगे बढ़े, हियर इट कम्स टू 8 minus 9 by, wow, keep in mind this is minus 1/36, so this will be what, gain। ये पार्टनर गेनिंग है, इसके लिए भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके आगे बढ़ेंगे, 36 अगर यहाँ करें तो कितना था, सेम 8 minus this comes to 16, 4 into 4 16 minus 9, 16 minus 9, 16 minus 9 करेंगे तो आएगा 7/36। सो दिस इज पॉजिटिव आंसर, सेक्रीफाइस। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इन शॉर्ट आई कैन से A and C are sacrificing and A is sacrificing 3:7 in ratio of 3:7, but B is gaining, बट बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वो भी कितना गेन कर रहा है वो भी अपन को पता होना चाहिए, 1/36 हिस्सा, ठीक है ना। तो चलो पहला स्टेप पूरा हो गया, सिंपल सा है, सेक्रीफाइस निकाला। सेकेंड स्टेप आता ही है अभी आपको, गुडविल दिखा लेंगे। गुडविल कितनी होनी चाहिए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन गिवन टू यू हियर 1,80,000। सो पहली चीज 1,80,000 फुल फर्म की है, तो पहले न्यू पार्टनर की चेक करेंगे अपन। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है, देयरफॉर शेयर इन गुडविल ऑफ, कौन है नया पार्टनर अपना, डी, विच इज 1/4। उसका शेयर कितना है, 1/4। सो 1,80,000 इंटू 1/4। ओके अगर आप 1/4 करते हैं इसका तो इट कम्स टू रुपीज कितना, 1000। ओके इट विल कम टू 45,000। हाँ तो डी को कितनी लेके आना चाहिए कैश में पैसा, 45। चेक करो वो गुडविल के लिए कितना ला रहा है। ओके बहुत सिंपल है ये चीज। ही हैज ब्रॉट 70 एज कैपिटल बट 30 एज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब उसने कैश में 30,000 ही लाया है, 30,000 कैश है। सो 15,000 का क्या है, उसका शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज उसकी कहां से लेंगे अपन, विल बी टेकन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ दिस पार्टनर। ओके ये बात आपको पहले ये चीज समझनी चाहिए। ये हमने डी के लिए। ऐसे ही कंडीशन नंबर 2, गेन कौन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर की गुडविल निकालें तो बी है गेनिंग पार्टनर, 1/6 है उसका। सो 1,80,000 इंटू 1/36 पार्ट, 1/36 पार्ट टोटल गुडविल का, ओनली अप टू द लेवल ऑफ गेन। दिस कम्स टू हाउ मच, 5,000। ये 5,000 किसको लेके आना पड़ेगा, कौन है गेनिंग पार्टनर, बी। ये बी को भी 5,000 लेके आना पड़ेगा गुडविल। सो इफ यू सी टोटल जो गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 45,000 और प्लस 5,000, इस तरह से टोटल 50,000 ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग whom, ए एंड सी। ए और सी को हम कौन से रेशियो में देंगे, 3 parts एंड 7 parts। इस तरह से 15,000 and 35,000 respectively. This is very important. This much is very important. ये calculations all. पहला step always sacrifice. Second step goodwill amount and then how it will be set. Sacrificing partners, sacrificing ratio. Okay. न्यू पार्टनर का भी हिस्सा पूरे 45,000 देने पड़ेंगे उसको, 30 कैश और बाकी उसके कैपिटल अकाउंट में से जाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट। ओके ये कैश ये इसकी कैपिटल में से लेंगे और इसको इसके कैपिटल में से, बी के कैपिटल। चलो एंट्री पास कर लेते हैं। कीप सेम सीक्वेंस। फर्स्ट जो ओल्ड गुडविल है, प्लीज चेक दिस आउट, हाउ मच इट इज, दिस 45,000 distribute to whom,
old partners, old ratio. Okay, keep this in mind. Sequencing break नहीं करो. तो first journal entry I'm making here for you. First journal is, keep in mind it is fixed cap. A is current capital account debit, B is current capital account debit, C is current capital account debit to goodwill, being old goodwill, written off, distributed to whom? Old partners sold. सब repeated हो रहा है, हम सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे हैं. 45,000 है वो अमाउंट. तो ओल्ड रेशियो भी पता है अपन को 532. Old ratio is given to us 324. Let us go for it. Amount comes to 15,000, 10,000 and 20,000 respectively. Okay. Now go for next. पहला ऑलवेज ओल्ड गुडविल जो भी हो उसको हटाओ. दूसरा नया पार्टनर कैश लेके आता है वही लेके आने. कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कंबाइन एंट्री बहुत इजी. क्या क्या लेके आ रहा है ये याद रखना. कैपिटल में कैपिटल का पैसा कैपिटल में ही जाएगा. भले फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल में ही जाएगा. ये कैपिटल में 70 लेके आया है और गुडविल के लिए 30 लेके आ सका है. सो टोटल इन दिस वे ही हैज ब्रॉट टोटल 1 lakh. नाउ बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. नाउ नेक्स्ट एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए सब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 30. बट ही इज लाइबल टू पे हाउ मच. लाया 30 कैश में है, देने उसको 45 है तो 15 उसकी कैपिटल से. डीज अब ही इज अ डीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 current account. Okay, keep this in mind. Even B's current capital account debit 9,000 to A's current capital account to B's current capital account. A को 15,000, B को 35,000. ये हमने कैलकुलेट किया है 5,000. But from where current account we will bring in reduction in capital will be reversed. So in this way, this entry important. Okay. So this was question number 8. Let us go for next question number 9. Same goodwill we are continuing. Don't worry for the methods and all that. We are continuing with question number 9 now. Again, see how it works out. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share and C has brought 30,000 as capital in cash, but he could not bring goodwill of 10,000 in cash. वो लेके ही नहीं आ सक रहा है 10,000 गुडविल का कैश में. नो प्रॉब्लम. इफ ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग, इन दैट केस whatever is the goodwill that we will directly take from his capital we know. So ये तो बहुत सिंपल सी चीज है. Here if you see nothing here, old ratio is given but new is not given, so old becomes sacrifice. Here itself I am showing you first entry जो भी आया, he has brought 30,000 as capital in cash. So first entry cash account debit to किसका? C's capital account 30,000. Simple सा है. There's nothing in this, so that we are doing it directly. Okay. Then whatever but he could not bring his share of goodwill. 10 लेके आना है, नहीं लेके आ सक रहा है, कोई बात नहीं है. सीधा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए करवा. वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्टली उसकी कैपिटल में से 10,000 ले लेंगे. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देना है? टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ए और बी को देना है. ओल्ड पार्टनर्स विच रेशियो? सेक्रीफाइस. एंड ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइस. 3:2 में डालना है
तो 6,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली. सिंपली, ऐसे नहीं कि पार्टली नहीं, कंप्लीटली नहीं लाया है तो भी कोई बात नहीं है. इफ ही हैज नॉट ब्रॉट डाउन कंप्लीटली 10,000, फुल अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम हिज कैपिटल. पार्टली नहीं लेगा तो पार्टली, पूरा नहीं लेगा तो पूरा ही उसकी कैपिटल में से उठा लेंगे. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 10. See, P and Q are partners sharing profit and loss in equal proportion. They maintain capital account by fixed method. ठीक है. They admitted R as a new partner. Now, at the time of R's admission, goodwill 70,000 was appearing in balance sheet. Again, all of you beta, see that this will be which goodwill? Old goodwill. Immediately write off, distribute to old partners in old ratio. First step ही ये करना. Next, जो नया partner has brought 40,000 as capital in cash. ठीक है. Goodwill is valued at rupees 1,60,000. तो उसमें इसका हिस्सा ढूंढेंगे कितना है. We will come down to that point. New profit and loss is PQR is decided 5-3. Now, old is equal. New is 5-1. So when old is not equal to new, it will be definitely not equal to sacrifice. तो हमको sacrifice find करना पड़ेगा. Okay. So in this way we are going for question number 10. Point तो वही है leading कि नया partner is not able to bring a penny of goodwill in cash. कुछ भी goodwill लेके ही नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे. Let us go for it. Solve करेंगे question. Step 1, sacrifice. Okay. Let us go for step 1, sacrifice is equal to old minus new for both partners. P, this is question number 10 being solved. Okay. P का old है equal ही दोनों, P और Q दो ही partners हैं. Equal पहले old है तो 1/2 1/2. New is 5-1. So 5/8 2/8. So if you put it here, if you go for calculations here simply if you find out, it will come to, if you will, we will put here 8 LCM. 8 is LCM and this makes minus 1/8. Result will be, okay. Now result is, so here only Q is sacrificing, P is gaining. Okay, तो कीप दिस इन माइंड. P गेन कर रहा है, उसको भी गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा. सो स्टेप 2, चेक फॉर गुडविल. गुडविल किसको कितना लेके आना है. न्यू गुडविल अगर हम देखें, न्यू गुडविल इज देयर ऑफ 1,60,000. सो शो हियर 1,60,000 is new goodwill. Now here first we will find out नया पार्टनर R का शेयर. R का शेयर 1,60,000 into 1/8. उसका 1/8 का हिस्सा है 1/8. In that case, P का amount, if you try to find out, it comes to rupees 20,000. Okay, same manner 8 1 जा 8 2 जा तो 20,000 हो जाएगा. Okay ना. Now comes to gaining partner. Even P's share, gain share. P का gaining share कितना है 1/8. राइट. एक और चीज यहाँ पे बच्चे आप लोग देखोगे that as much they are gaining, that much only one is sacrificing. Okay, it will be always in proportionate amount. This also will come to rupees 20,000. Okay, now ये कुछ भी कैश में नहीं ला रहा है तो इसकी कैपिटल से उठाएंगे. P की तो वैसे भी कैपिटल से लेना है and only Q is gaining, so full amount will be going to partner Q. Okay,
In this move, let us go ahead and pass on entry. जर्नल एंट्री पास करते हैं. फर्स्ट एंट्री ओल्ड गुडविल को हटा दे. तो पार्टनर्स प्लीज मेथड को ध्यान देना है. P's करंट अकाउंट डेबिट, Q's करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओल्ड गुडविल जो है, ओल्ड गुडविल बुक्स में दी हुई है, क्वेश्चन चेक करेंगे. इट इज 70,000. राइट ऑफ करेंगे. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओके, इक्वल. ओल्ड रेशियो इज इक्वल 35 रिस्पेक्टिवली. दिस इज जनरल एंट्री नंबर 1. नाउ जनरल एंट्री नंबर 2. कैपिटल तो लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ये कैपिटल में ही पैसा जाएगा आर का. 40,000 उसके कैपिटल अकाउंट जो कैश लेके आया है पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा. नाउ थर्ड, गुडविल के लिए कुछ कैश नहीं लेके आया है पार्टनर, कोई कैश नहीं लेके आया है, तो पूरा 20,000 करंट अकाउंट. ये भी करंट अकाउंट, दोनों के करंट अकाउंट से उठाएंगे. चलो एंट्री पास करेंगे. आर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट. फिर नेक्स्ट पीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट. मेथड है, फॉलो करने हैं. इसका 20,000 है, इसका भी अमाउंट 20,000 है. टू हुम? सब टू सेक्रीफाइसिंग. कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? क्यू. सबका सब क्यू को जाएगा. टू क्यूज दैट ऑल्सो विच करंट कैपिटल अकाउंट. पूरा 40 बीइंग गुडविल्स अमाउंट किसको दिया आपने? गिवन टू sacrificing partner. Only see that method is fixed, so we have to transfer the amount through current. But whatever cash will be brought by new partner for capital will go to fixed capital account. That's why capital word here it is used. Otherwise, all changes are done through current account. Okay, this was question number 10. Now, let us go for continuation with question number 11. चेक दिस क्वेश्चन आउट. ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करें. 11 पहले वही है, पेज नंबर 206 पे ही है. कैपिटल ऑफ G and E is 80 and 60 respectively. They have admitted B as a new partner with 1/4 share in future profit. B has brought 50,000 as capital. Calculate goodwill and pass journal entry for goodwill. सिंपल आपको बोला है गुडविल कैलकुलेशन की एंट्री. इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द गुडविल. ओके, नेट वर्थ के बेस पे ये हाईलाइट है. क्वेश्चन नंबर 11 की हाईलाइट क्या है? नेट वर्थ के बेस पे हमको कैपिटल बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करनी है. सी, आई विल प्रेजेंट इट टू यू, इवन शो यू प्रॉपरली सो यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेन क्वेश्चंस में इनका इफेक्ट पड़ता है. ओके, नाउ हियर इफ यू ट्राई, हियर न्यू रेशियो नथिंग इज गिवन. सो फर्स्ट इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन और पुट इट इन दिस वे, अगर आपको इस तरह से अगर बोलूं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस. हियर goodwill is calculated on basis of net worth. What it is? Net worth of firm. In that case, step 1, first always we need to find out sacrifice ratio. जब ये question है, question number 11, here they have admitted direct PL proportion, it is not mentioned. So naturally, old will be 1:1. Sacrifice also will be 1:1. So that way we will move on with second point. Here they have informed you that B as a new partner is included in the firm, and B for 1/4 share has brought 50,000 as capital. 50,000 capital लेके आया है. जब वो 1/4 के लिए 50, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी? अगर हम इस तरह से करेंगे तो 50,000
इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 1, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जंप होके न्यूमरेटर में 4. So this way 2 lakhs comes the total capital. Total. So if I tell you here net worth of firm on basis of capital, it will be 2 lakhs. Okay, 2 lakhs. Now in this case, if we have to see the question here, old partners capital, that is of G and E, it is given to us. G का 80,000, E का है हमारे पास कैपिटल कितना 60,000, ये ऑलरेडी गिवन है. प्लस न्यू पार्टनर, कौन है न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर इज पार्टनर बी, उसका कैपिटल कितना आ रहा है? हियर इफ वी सी, ही हैज ब्रॉट this 50,000. In this case, if we do this way, this total comes to 1,90,000. कहाँ से आया? कोई मैजिक नहीं है. ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर 50 लेके आ रहे, टोटल 1,90,000. नाउ टोटल, therefore goodwill of firm which he has brought in is equal to total net worth minus capitals, that is given to you 1,90,000. here we have searched out. So here goodwill comes to rupees 10,000, goodwill of the firm. Total firm की goodwill 10 है. Therefore B's share, B का share 10,000 into 1/4, that comes to 2,500. 2,500 B का शेयर होगा गुडविल में, और वो कैश में नहीं लेके आ रहा है. तो यहाँ पे एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले एंट्री क्या पास करेंगे? जितना कैपिटल ला रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000, ये 50,000 वो लेके आया. गुडविल उसको लेके कितनी आनी है? 22,500. कैसे सर्च की अपन ने? नेटवर्थ के बेस पे इनडायरेक्टली. नाउ हियर सी दैट सेकेंड एंट्री, क्योंकि वो कुछ कैश गुडविल नहीं ला रहा है तो उसकी कैपिटल में से ले लेंगे. बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 एंड दिस विल बी गोइंग टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि अपन ने इसलिए सर्च किया. ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइस, तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये 2,500 टू हुम? टू पार्टनर जीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट. दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 1,250 1,250. ओके, ओल्ड पार्टनर्स विच रेशियो? सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस. दिस वे indirect valuation and indirect goodwill on the basis of net worth. मेन क्वेश्चन में भी इसका आएगा इंक्लूजन, वहां पे बहुत ध्यान देना है. शॉर्ट सम में खाली हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग. प्लीज सी टू इट कि ऑल दीज थिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू डू द लीड क्वेश्चन. Last question we are doing, check it out. Question number 12. R, C and B are partners. Old ratio is given. Capital is given of all three partners. Balance sheet, there was a general reserve of 90. Net worth में भी देखो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है. 90. Admitted P, he has brought 1,80,000 new PL ratio here it is given to you. Now, in this case, if you check, अगेन ओल्ड एंड न्यू आर नॉट मैचिंग, तो सेक्रीफाइस तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा. ओके, न्यू रेशियो डायरेक्टली दे दिया है, और देखो नया पार्टनर जो है ना उसको 2 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 उसका हिस्सा है. 2/6 के लिए वो 1,80,000 रुपीज ला रहा है. तो हम टोटल कैपिटल ढूंढ लेंगे, नेटवर्थ ढूंढेंगे. स्टेप वाइज स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सेक्रीफाइस. ऑलवेज जो भी सिचुएशन हो, ऑलवेज फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू. तीनों पार्टनर के लिए हम फाइंड करेंगे R, C
एंड बी। ओके डियर, चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। यहाँ पे 3/6, 2/6, 1/6 ओल्ड है, न्यू है। अगेन इजी दिया है इन्होंने, 2/6, 2:1:1:2 है, तो -1/6 -1/6। दिस वे इज द सेक्रीफाइस, ये न्यू रेशियो गिवन टू यू। सो सेक्रीफाइस बहुत इजी हो जाएगा आपका। 3 - 2 अब मैं समझ सकती हूँ, आप इजीली समझें, ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इधर भी 2 - 1, तो इधर भी क्या आएगा 1/6। दिस ऑल्सो विच विल बी बट सेक्रीफाइसिंग। हियर 1 - 1, दिस इज 0/6, so 0, नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन। सिर्फ 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन दोनों को पैसा जाएगा गुडविल का। बी 0 है तो उसको गुडविल का कोई पैसा नहीं मिलेगा। चलो नेटवर्थ पे गुडविल कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वी विल गो फॉर। ओके, वी आर गोइंग फॉर इट नाउ पीसफुली। पहले जो नया पार्टनर है दैट इज पी। P has brought 1,80,000 और उसका शेयर फॉर हाउ मच शेयर? फॉर 2/6। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी? अगर P कैसे, तो पूरे नेटवर्थ, कैपिटल नहीं बोलेंगे, नेटवर्थ। वो आया है इतना लेके आया है, तो नेटवर्थ कितनी होगी? सो 1,80,000 into 1 डिवाइड, इट कम्स टू 5,40,000। 5,40,000. Okay, so net worth of firm on basis of capital of P, new partner का है, okay, is 5,40,000. Okay, from this capital of old partner plus general reserve if any प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये क्या करेंगे? माइनस। चलो लाइन अप कर दे। ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो टोटल करेंगे तो टोटल आती है 2,10,000। जनरल रिजर्व दिया है वो है 90, और उसमें दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इवन यू नो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी ही हैज ब्रॉट इन 80। सो दिस ऑल टुगेदर दिस गिव्स यू रिजल्ट ऑफ 4,80,000. So 5,40,000 minus 4,80,000 gives you 60,000. This will be goodwill of firm, new firm. Therefore, किसका शेयर निकालना है? न्यू पार्टनर, P's शेयर इन गुडविल। गुडविल में P का शेयर 60,000, P's शेयर इन गुडविल 60,000 into 2 by, उसका हिस्सा कितना है? 2/6. So this gives you result of 20,000. अभी भी वो कुछ कैश नहीं ला रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट से लेंगे, एंड दिस गुडविल गो टू whom? To R&C in which ratio? Equal. Sacrificing partners in equal ratio. चलो जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। 1 by 1 we will pass. जर्नल एंट्री फर्स्ट बैलेंस, यहाँ पे हम लोग केयरफुली पास करेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट जनरल रिजर्व जो है, इट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि ये भी हमको इफेक्ट दिखाना होता है। तो चलो स्टार्ट उसी से करेंगे। फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। R's capital account to C's capital account to B's capital account. तीनों old partners which ratio? Old ratio. Always see that first of all accumulated PL is distributed there. अगर कोई ओल्ड गुडविल होगी तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट गो फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। हमको पता है 1,80,000 ही हैज ब्रॉट इन, सो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। नाउ कुछ भी गुडविल के लिए नहीं ला रहा है तो उसकी कैपिटल से उठा के पैसे दे देंगे पार्टनर्स, और पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
two sacrificing partners, sacrifice ratio. R and C only are sacrificing to R's capital account to C equal है, इसलिए दोनों को 10-10. ये तो हमने कैलकुलेशन करके रखा था. Okay, so this way we will pass. See that this is accumulated PL distributed, third chapter में सीख लिया था, distributed to old partners in old ratio. Don't forget to pass this entry, otherwise it hampers your marks. With this, goodwill short sums are complete. We will go for main question, 8 markers from next session. Okay, thank you all.